माई सेल्फ डॉक्टर सुरजीत कौर, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी, हरिद्वार। आज हम चर्चा करेंगे लिंग असमानता पर, जेंडर इनइक्वलिटी। क्या कारण है जो लिंग असमानता है आज भी हमारे समाज में व्याप्त है और बरकरार है। अगर बात करें लिंग की, यौन भेद की, सबसे पहले सेक्स की बात करते हैं, यौन भेद की बात करते हैं। तो यहाँ पर यौन भेद ने मानव समाज को दो भागों में बांटा, स्त्री और पुरुष। वही मानव समाज ने भी इसे दो भागों में बांटा, जिसे जेंडर कहा जा सकता है। अगर हम बात करें सेक्स की यानी कि लिंग की, तो बायोलॉजिकली जो इसका आधार है, जैविक आधार जो है, वो ये है कि यहाँ पर कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अंतर किया जाता है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जो हम विभाजन करते हैं, अर्थात सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस आधार पर हम विभाजन करते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ये कहलाता है कि यहाँ पर ये महिला है और पुरुष है, और उसके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है कि महिला है तो उसे कुछ अलग से कार्य दिए जाए कि वो घर का कार्य करेगी, बच्चों को संभालेगी, क्योंकि वो शारीरिक रूप से पुरुष से कमज़ोर है। वहीं जो पुरुष है वो महिला से शारीरिक रूप से मजबूत है, तो उसके लिए घर के बाहर के कार्य को सौंपा गया। तो यहाँ हमने दोनों को ही अलग अलग कार्य दे दिए गए। बायोलॉजिकली सिर्फ कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर स्त्री और पुरुष अलग है। स्त्री भी सभी कार्य करने में सक्षम है, मगर समाज ने माना कि नहीं, दोनों ही अलग अलग हैं, और यहाँ पर समाज ने दोनों में अंतर कर दिया। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक जो अंतर है उसे हम जेंडर कहते हैं। अब ये जेंडर किन कारणों से है? इसका कारण है संकीर्ण विचारधारा, जहाँ पर हमारी सोच ये सिर्फ ये कहती है कि जो बेटा है वो आपके नाम को आगे बढ़ाएगा, आपका पिंडदान करेगा, या फिर आपकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। इसी के आधार पर हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जबकि जो बेटी है वो पराया धन है, दूसरे घर चली जाएगी, वो आपकी देखभाल नहीं कर पाएगी, और इन्हीं बातों को आधार बनाकर हम उनमें ये अंतर करने लगते हैं। कितनी अजीब बात है कि एक माता पिता अपने ही संतानों में अंतर कर बैठते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं कौन सी? जैसे दहेज, बाल विवाह, ये ऐसी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं जिन्हें कह सकते हैं, कि जिनके आधार पर लगता है कि हाँ, महिलाएं बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको वो सब नहीं मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। अब दहेज दिया जाएगा, शादी होगी, और इसी आधार को मानते हुए माता पिता भी उनमें फ़र्क करने लगते हैं। ये फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ हम डालते हैं अपने बच्चों में। आज हम बात करते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हैं, मगर बराबर हैं तो उसमें जागरूकता की कमी है। हम जागरूक नहीं हैं, हम बातें तो करते हैं मगर सचमुच में उस पर अमल नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात ले लीजिए कि अगर एक बच्ची और एक बच्चा दोनों ही छोटे हैं और खेलने के लिए खिलौने की बात आ जाए, तो बच्चे को तो गुड़िया या रसोई घर का सामान, कुछ ऐसे खिलौने देकर बहलाया जा सकता है, जबकि बच्चे को कार या बाइक देकर। अगर बच्चा कभी उस गुड़िया को मांगने की ज़िद करे तो कहा जाएगा कि ये तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के खेलने की चीज़ है, उनका सामान है। हम क्यों नहीं सोचते कि वो सिर्फ बच्चे हैं, वो चाहे बेटा सही या बेटी सही, वो बच्चे हैं और बच्चों के लिए वो सिर्फ मात्र एक खिलौने हैं। लेकिन नहीं, हम उनके दिमाग में ये चीज़ें डालते हैं, ये बातें डालते हैं
कि वो लड़की है उसके लिए यही सब है, और तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें अलग हैं, और इसी आधार पर हम उनमें अंतर करते हैं। अगर हम इसे दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है, सरकारी प्रयास जो हैं उनको कारगर बनाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रुक गई है, मगर कहाँ, चोरी छुपे बहुत से अस्पतालों में ये आज भी चलती रहती है। तो क्यों लड़की को पैदा होने से पहले ही मारा जाता है? अगर हम सब जागरूक हो जाएंगे, समझने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उस बराबरी को समझेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है, वो पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में सत्ता पुरुष के हाथ में होती है। और यही वजह है कि शायद पुरुष को ऐसा लगता है कि बराबरी देकर वो महिलाएं जो हैं वो उसके सर पर बैठ जाएंगी, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। बराबरी का मतलब ये नहीं है, महिलाएं ये बराबरी नहीं चाहती हैं कि वो पुरुष से आगे निकल जाए। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि जिस तरीके से तुम आसानी से जीते हो वैसा अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए। रोक कहीं भी आ जा सकते हो, वैसे ही मौका मुझे मिलना चाहिए। वो जीने का अधिकार, सामान्य जीने का अधिकार। तो अगर हम चाहते हैं इस असमानता को दूर करना, तो हम सभी को इसके लिए प्रयास करना होगा। धन्यवाद।